हेडिंग बनाइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वॉइस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने से पहले हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जानना होगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें समझना होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो इसी को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहते हैं। एक्टिव वॉइस को ही टेंस कहा जाता है। इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है पैसिव वॉइस। किसका पैसिव वॉइस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, कैसे उसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और कैसे पैसिव से एक्टिव में चेंज किया जाता है, उसे हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका, जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, उससे पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। और जब आपको सब्जेक्ट मिल जाता है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए होता है? आफ्टर द सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा आपका? जो ऊपर दिया गया है इज एम आर, वही आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा, इज एम आर। जब यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी मिल गया तो फिर क्या चाहिए? यहाँ पे हमें पैसिव कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें बीइंग वर्ड चाहिए, बी फॉर्म का V4, जो आपका बीइंग होगा। और उसके बाद में आपका क्या चाहिए? आपको चाहिए V3। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पैसिव में जब भी यूज किया जाएगा तो V3 यूज किया जाएगा। V3 को छोड़कर और कोई भी वर्ब आपका नहीं यूज किया जाएगा। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड। और उसके बाद फिर क्या चाहिए? उसके बाद में यहाँ पे आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? ये ऑब्जेक्ट जो होगा आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, उसी को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। और सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखता है, कहीं मिलता है, तो इसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इसी को हमें पढ़ना है, इसी को हमें सीखना है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेकर इसे समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल लेकर हम इसे सीखने का काम करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं एक्टिव वॉइस का। यहाँ पे हमने लिया दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। ये जो है आपका एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इसी को हमें पैसिव में चेंज करना है। किस तरह से चेंज करेंगे? आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप इसे आसानी से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस का पैसिव आप बना सकते हैं। तो इसे हम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो है आपका दे जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। और सिंगिंग जो है ये आपका मेन वर्ब है। उसके बाद सॉन्ग्स जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका सॉन्ग्स है, तो सॉन्ग्स को आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करना है, यूज किया
जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका सॉन्ग्स, अब सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना इज एम आर। आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए वर्ब भी प्लुरल यूज किया जाएगा। तो सॉन्ग के साथ यहाँ पे आपका आर यूज किया जाएगा। और यहाँ पे आर के बाद में आपको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर कहता है आपको यहाँ पे बीइंग चाहिए। तो यहाँ पे आप बीइंग का यूज करें, यूज किया जाएगा। सॉन्ग्स आर बीइंग, और यहाँ पे आपका V3 चाहिए, तो सिंग का V3 संग SUNG संग, यानी यहाँ पे संग। फिर उसके बाद चाहिए आपको बाई यानी बाई। फिर चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ का ऑब्जेक्ट चाहिए, जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसी को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव का आपका सब्जेक्ट दे है, तो दे का ऑब्जेक्टिव किस आपका देम होगा। अब ये आपका पैसिव बनकर तैयार हो गया। इसी सेंटेंस को हम पैसिव कहते हैं। इसी तरह से पैसिव बनाया जाता है। अब यहाँ पे हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा, लेकिन हम ये जानते हैं कि अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या सिमिलरिटी है, इन दोनों के बीच में किस तरह का समानता है, उसे हम जानने का काम करते हैं। जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई ना कोई सिमिलरिटी होगी, कुछ ना कुछ समानता होगा। उस सिमिलरिटी को जानने का काम करते हैं कि क्या दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, एक्टिव और पैसिव के बीच में, उसे हम समझने का काम करते हैं। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी एक साइड हमने लिया एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और दूसरे साइड हमने लिया यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव होगा, अफर्मेटिव होगा, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो उसका पैसिव भी आपका अफर्मेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा, तो उसका पैसिव भी आपका निगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा, तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव होगा, तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का होगा, तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली में ही बनाया जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली प्लस
फैमिली प्लस नेगेटिव होगा तो उसका पैसिव भी WH फैमिली प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा आपको अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तो उसका पैसिव भी अफर्मेटिव में ही किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो उसका पैसिव भी आपका नेगेटिव में ही बनाया जाएगा, नेगेटिव ही किया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही बनाया जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का होगा तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली में ही बनाया जाएगा। अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली प्लस नेगेटिव का होगा तो उसका पैसिव भी आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव में ही किया जाएगा। यानी आपने अभी एक्टिव भी जाना और पैसिव भी जाना। अब यहाँ पे आपके पास टोटल कितने सेंटेंस हो गए? यानी एक सेंटेंस को बोलने के लिए आपके पास कई तरीके हो गए। एक सेंटेंस को आप कई तरीके से बोल सकते हैं। कितने तरीके से? तो एक्टिव में भी आपके 6 और पैसिव में भी आपके 6 और दोनों को मिलाकर आपके पास 12 सेंटेंसेस हो गए। यानी एक सेंटेंस को आप 12 तरीके से बोल सकते हैं, 12 तरीके से आप लिख सकते हैं, 12 तरीके से आप बोल सकते हैं। अब इसे हम एक एक कर पढ़ने का काम करते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली प्लस नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, उसे हम जानने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं। अब यहाँ पे हम वॉइस जानने का, वॉइस को पढ़ने का काम करते हैं। वॉइस अगर आपका एक्टिव होगा और एक्टिव में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एक्टिव में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, अगर इसी को आप पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा, उसका क्या आपका स्ट्रक्चर होगा? उसका जो स्ट्रक्चर होगा आपका होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, तो क्या यहाँ पे यूज किया जाएगा? इज, एम, आर। अब उसके बाद में क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए आपको बी फॉर्म। तो बी फॉर्म का कौन सा फॉर्म? V4। यानी यहाँ पे बी का आपको बीइंग चाहिए, बीइंग। उसके बाद में यहाँ पे आपका V3 यूज किया जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे बाई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? जो एक्टिव का आपका सब्जेक्ट होगा। यानी द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसी को हम पैसिव
में ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? ये भी आपका अफर्मेटिव ही होगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब इसे पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, इसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम इसे पढ़ने का काम करते हैं। शी इज टीचिंग मी, शी इज टीचिंग मी। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, इसी को आपको पैसिव में सब्जेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? मी का आपका हो जाएगा आई, और आई के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा? तो आप जानते हैं आई के साथ ऑलवेज एम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका एम होगा, आई एम बीइंग। उसके बाद में आपका V3 चाहिए, किसका? यहाँ पे जो V4 दिया हुआ है, इसी का यानी टीच का V3 चाहिए। उसका V3 क्या होगा? टॉट। आई एम टॉट, टॉट बाई हर, यानी शी इज टीचिंग मी का पैसिव क्या बनेगा? आई एम बीइंग टॉट बाई हर, आई एम बीइंग टॉट बाई हर, इसका पैसिव बनाया जाएगा। और एग्जाम्पल से हम समझने का काम करते हैं। ही इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाई हिम। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने आपको एक एक चीज कर कर, एक एक चीज तोड़कर आपको सिखाने का काम किया है, बताने का काम किया है। अब यहाँ पे हमने अफर्मेटिव देखा, अब यहाँ पे हम नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर जानने का काम करते हैं कि नेगेटिव का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे हम सब पढ़ने का काम करते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस नेगेटिव का होगा, नेगेटिव सेंटेंस में होगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका स्ट्रक्चर होगा आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका नॉट, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका बीइंग, और उसके बाद में यहाँ पे आपका V3। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, आफ्टर बाय ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? ये ऑब्जेक्ट आपका जो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का आपका ऑब्जेक्ट होगा। यह कैसा स्ट्रक्चर है? ये किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है? तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। इसे अब हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम जानने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। शी इज नॉट टीचिंग मी, क्या कहा हमने? हमने कहा आपको शी इज नॉट टीचिंग मी। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का आपका सब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट में? आपका आई, आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब एम, आई एम नॉट
being taught by her, taught by her। दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम इसे समझने का काम करते हैं। He is not writing a letter. He is not writing a letter. A letter is not being written by him. A letter is not being written by him। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब यहाँ पे हमने नेगेटिव जाना, अब नेगेटिव के साथ हम इंटेरोगेटिव समझने का काम करते हैं, इंटेरोगेटिव को पढ़ने का हम काम करते हैं। अगर आपका वॉइस एक्टिव का है और एक्टिव में आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में? तो इसका स्ट्रक्चर होता है आपका इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो इसका पैसिव जो बनाया जाएगा आपका, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, फिर उसके बाद में जो एक्टिव का आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाएगा, आपका पैसिव का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका बीइंग होगा, उसके बाद में यहाँ पे आपका V3 और उसके बाद में यहाँ पे आपका बाई और फिर बाई के बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? जो एक्टिव वॉइस का आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड, यानी ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा। कब? जब आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव का होगा, इंटेरोगेटिव में होगा, यानी ये भी आपका पैसिव भी जो बनेगा ये भी आपका इंटेरोगेटिव ही होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम सीखने का काम करते हैं, विद एग्जाम्पल पढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया इज सी टीचिंग में, इज सी टीचिंग मी। अब इस सेंटेंस को जो आपका एक्टिव का सेंटेंस है इसे मुझे पैसिव में चेंज करना है, इसे पैसिव में यूज करना है। तो कैसे इसका पैसिव बनाया जाएगा? तो जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले यूज किया जाएगा, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा? आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मी है तो मी का आपका सब्जेक्ट होगा आई, और आई के साथ ऑलवेज यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब एम यूज किया जाता है। एम आई बीइंग, एम आई बीइंग टॉट, टॉट बाई हर, एम आई बीइंग टॉट बाई हर। एक और एग्जाम्पल लेकर हम समझने का काम करते हैं। इज ही राइटिंग अ लेटर,
is a letter being written by him, is a letter being written by him। बोलो आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम बढ़ने का प्रयास करें, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगर वॉइस आपका एक्टिव का है और एक्टिव में आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा आपका is, am, are, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे आपका नॉट, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब पैसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा, यानी इज, एम, आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर आपका सब्जेक्ट होगा, आफ्टर सब्जेक्ट बीइंग इज यूज्ड, आफ्टर द सब्जेक्ट not is used, not is used, after not is being is used, यानी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, नॉट के बाद में आपका being यूज होगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका V3 यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है आपका by is used, और उसके बाद में जो है आपका ऑब्जेक्ट इज यूज्ड। ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा? जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो आपका पैसिव का ऑब्जेक्ट होगा, और जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव का आपका सब्जेक्ट होगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये भी आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ हम पढ़ने का काम करते हैं। इज सी नॉट टीचिंग मी, इज सी नॉट teaching me, am I not being taught by her, am I not being taught by her। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको एक ही एग्जाम्पल हर सेंटेंस में आपको यूज करके दिखाने का प्रयास किया है, आपको बताने का काम किया है कि एक सेंटेंस को आप कैसे 12 तरीके से बोल सकते हैं, 12 तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेने का काम करते हैं, उसे हम जानने का काम करते हैं। इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर, is a letter not being written by him, is a letter not being written by him। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें।
अब आगे बढ़ा जाए WH फैमिली सेंटेंस की तरफ। तो चलिए हेडिंग बनाइए। अगर एक्टिव वॉइस, अगर आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस WH फैमिली का होता है, WH फैमिली का होता है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, यानी पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा? तो इसका बनाया जाएगा जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट होगा। लेकिन उससे पहले जो आपका WH वर्ड दिया गया होगा वो सेम आपका WH वर्ड होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो इज एम आर आपको दिया गया है वो सेम आपका इज एम आर होगा। फिर उसके बाद में आपका जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का आपका सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपका बीइंग यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है आपका V3 इज यूज्ड, V3 का यूज किया जाएगा। फिर V3 के बाद क्या यूज किया जाएगा? तो V3 के बाद जो है आपका बाई यूज किया जाएगा। और बाई के बाद में क्या यूज किया जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, कैसा होगा? तो जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये कैसा सेंटेंस होगा? तो पैसिव वॉइस का ये भी आपका WH फैमिली का सेंटेंस होगा और WH फैमिली का ये स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, एग्जाम्पल से हम इसे पढ़ने का काम करते हैं। Why is she teaching me? अब इस यहाँ पे आप देखें तो why जो है आपका WH वर्ड है। फिर उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर, यहाँ पे इज यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब इसी का हमें पैसिव बनाना है। तो पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो जो आपका WH वर्ड होगा वो आपका WH वर्ड सेम होगा, यानी ऊपर Y दिया गया है तो यहाँ नीचे भी Y होगा। और Y के बाद में यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा इज एम आर होगा, वो अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट होगा। यानी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा? एम मी है तो मी का सब्जेक्ट यहाँ पे आपका आई होगा और आई के साथ ऑलवेज एम का यूज किया जाता है। तो वाई एम आई बीइंग taught by her। क्या कहा हमने? Why is she teaching me? तो इसका पैसिव होगा Why am I being taught by her? Why am I being taught by her? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है? तो अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत है या फिर इससे आपका काम चल जाएगा? दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ा जाए। चलिए यहाँ पे जो अब हमारा है वो लास्ट सेंटेंस बच जाता है।
तो यहाँ तक अभी तक हमने 5 सेंटेंसेस को पढ़ लिया, हमने पढ़ चुका है। अब यहाँ पे जो हम लास्ट जानने का काम करते हैं, WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर WH फैमिली प्लस नेगेटिव का होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका WH वर्ड होगा, WH वर्ड होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका इज, एम, आर, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में फिर यहाँ पे आपको नॉट के बाद में यहाँ पे फिर B4 के बाद में आपको ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। अब यहाँ पे इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, किस सेंटेंस में बनाया जाएगा, कैसा इसका पैसिव होगा? इसका जो पैसिव होगा तो वो आपका सेम WH वर्ड होगा, सेम WH वर्ड होगा, और उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा इज, एम, आर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो आपका पैसिव का सब्जेक्ट होगा, पैसिव का सब्जेक्ट होगा। और फिर ये जो सब्जेक्ट होगा तो उसके बाद में फिर यहाँ पे आपका नॉट होगा, नॉट के बाद में यहाँ पे बीइंग होगा, और बीइंग के बाद में यहाँ पे आपका V3, और V3 के बाद में बाई, और उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। और यहाँ पे जो पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट कहाँ का होगा, कहाँ का होगा, कैसा होगा? तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा आपका एक्टिव का होगा, एक्टिव वॉइस का होगा, एक्टिव वॉइस का होगा। और ये कैसा सेंटेंस होगा, किस तरह का सेंटेंस बनेगा? ये जो आपका होगा ये भी आपका WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। Why is she not teaching me? Why is she not teaching me? इसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा? तो जो आपका यहाँ पे एक्टिव का WH वर्ड होगा वहीं पैसिव में आपका WH वर्ड सेम होगा, यानी वाई है तो वाई होगा। और यहाँ पे आपका कैसा वर्ब यूज किया जाएगा, कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर क्या यूज किया जाएगा? यहाँ जो यूज किया जाएगा आपका वो होगा एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव का आपका ऑब्जेक्ट है वो है मी, और पैसिव में इसी को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो मी का सब्जेक्टिव केस आपका आई होता है। वाई एम आई not being taught by her, why am I not being taught by her? एक और एग्जांपल लेकर हम इसे समझने का काम करते हैं। Why is he not writing a letter? Why is a letter not being written by him? Why is a letter not being written by him? बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
हमने आपको एक एक सेंटेंस लिया था, एक सेंटेंस पे हमने आपको 6 तरीके से करके बताया, 6 तरीके से हमने आपको एक्टिव करके दिखाया और 6 तरीके से हमने आपको पैसिव भी करके दिखाया है, करके आपको बताने का काम किया है। यानी इसी तरह से आप एक सेंटेंस को 12 तरीके से बोल सकते हैं, 6 एक्टिव के और 6 पैसिव के। ऐसे यूज करके आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब हेडिंग बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।